Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Be a Programmer में. So in this video we are going to talk about everything about the resume. That is very important and it is a very demanded video. बहुत डिमांड की गई थी इस वीडियो के बारे में, आप लोगों ने किया था, तो मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड कर ही देते हैं. So in this video we will be talking about the main thing, that is resume, how to build a resume and what are the things, बहुत जो चीज़ें ज़रूरी है कि सपोज आप फ्रेशर हैं, ठीक है, यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर इन एनी कंपनी और यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड और यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड इन 2021. सपोज यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड, तो उस समय क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, कैसे रिज्यूम बिल्ड करना है. क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, मैं अपने पहले का रिज्यूम भी दिखाऊंगा जो मैंने सबसे पहली बार बनाया था, वो भी दिखाऊंगा कि कैसे खचर खचर मैंने सारी जो मेरे को आता था सब भर दिया मतलब कि हर एक चीज़ मैंने भर दी. और दूसरा मैं रिज्यूम दिखाऊंगा जो बाद में मैंने अपना इंप्रूव किया रिज्यूमे. सो दैट इज अ थिंग कि पहली चीज़ तो ना, लाइक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. दैट इज आई एम टेलिंग एवरीथिंग विद माई एक्सपीरियंस. सो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, कैसे इंप्रूव करना है, क्या मैंने किया, कैसे इंप्रूव किया मैंने अपना रिज्यूमे, कैसे मतलब कैसे कंपनीज को भेजें, एमएनसीज को कैसे इंप्रूव, मतलब जब रिज्यूमे वेन एवर वी मेक अ रिज्यूमे फॉर एमएनसीज, देन हाउ टू मेक दैट एंड व्हाट आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग रिज्यूमे, सो योर रिज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर मेनी job interviews. What are the things, key points, and what are the things important? So we will be talking about these things, or I will also show you my resume, that was my previous resume, and I will also point out my mistakes that I have done on that resume and how I improved in the second resume. I will show everything. So let's start with the video and let's see that how to like improve the resume. Before that, if you haven't liked this video, अगर हम वीडियो को लाइक ही नहीं किया यार, please hit that like button and go down and subscribe to our channel. You will get a subscribe button, click on that और bell icon जरूर दबा देना, because we are coming up with these kind of videos on career guidance, on job interviews, on interview tips, on interview experiences, interviews. So we will be posting these kind of videos in the future also. You will get many things about them on job notifications also. So be tuned with the video and let's see how to improve our resume, how to build a resume. जो मैंने गलतियाँ की वो चीज़ आप ना करो, वो सारी चीज़ें हम improve करेंगे इस वीडियो में. सो दिस इज़ माई फर्स्ट रेज्यूमे दैट आई हैव एवर मेड. सबसे पहला रेज्यूमे जो मैंने अपना बनाया था, ये सबसे पहला रेज्यूमे है जब मैं अपना बीटेक कर रहा था. व्हेन आई वाज डूइंग माई बीटेक, माई इंजीनियरिंग, देन आई मेड दिस रेज्यूमे फॉर अ जॉब इंटरव्यू. एक जॉब इंटरव्यू के लिए बनाया था और मुझे बहुत ही नेगेटिव फीडबैक, बहुत ही नेगेटिव, मतलब मैं आई फेस दैट रिजेक्शन इन दैट इंटरव्यू. मुझे रिजेक्शन भी मिला था उस इंटरव्यू में. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग और मिस्टेक क्या है इन सब चीज़ों में. रिज्यूम तो छोटा ही है, वो दूसरा वाला भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है. दैट इज ऑल्सो ऑफ आई थिंक सो ऑफ 1 पेज ऑल्सो, 1.5 पेज, हाफ पेज भी नहीं, दूसरे पेज में एक ही लाइन है. सो दैट इज द थिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज, सपोज मैंने एक अपना नाम डाल दिया तो सही है, चलो नंबर डाला कॉन्टैक्ट के लिए, उसके बाद अपनी मेल आईडी डाली कॉन्टैक्ट के लिए, उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे मैंने लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल डाल दिया. ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है और सबको डालनी चाहिए. पहली चीज़, टेम्पलेट भी ठीक ठाक है, टेम्पलेट भी बहुत भड़कीला नहीं है, लेकिन एक बहुत ही मेजर सेक्शन है जो मिसिंग है और एक सेक्शन बहुत मेजर है जो मैंने ओवरफ्लो कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें घच भर दी है, जो कि है मेरा स्किल्स सेक्शन. बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी है. दैट इज़ इफ़ यू नो, सपोज आई एम गोइंग विद दिस रेज्यूमे, सपोज मैं इस रेज्यूमे के साथ गया था ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ दैट व्हाट द इंटरव्यू सेड, दैट द इंटरव्यू दैट वाज द एचआर इन द रिज्यूम स्क्रीनिंग. और हमारे सबके ना ऐसे ही रिज्यूम थे आसपास, मतलब जो सब लोग इंटरव्यू के लिए गए थे सबके ऐसे ही रिज्यूम थे. तो वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे इंटरव्यूअर कहता है कि कहाँ पे हैं एक्सपर्ट्स, कहाँ पे हैं एक्सपर्ट्स, इन्हें बुलाओ और इन्हें हमारे नौकरी, मतलब इनको दो हमारे एक्सपर्ट्स, इतने मतलब आवर इंजीनियर्स हु आर वर्किंग फ्रॉम 5 years, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, 5 year, डोंट नो दीज काइंड ऑफ, डोंट हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स. इतनी ज़्यादा स्किल्स तो किसी के पास नहीं है भाई, तो इन लोगों को ही रख लेते हैं. वो एक सरकाज़म, दैट वाज अ सरकाज़म. और एक चीज़ बताऊँ ना, कभी भी एक जो फ्रेशर होता है, इतनी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको आती भी है, ऐसा तो है नहीं आपको सारी चीज़ें एकदम एक्सपर्ट लेवल पे आती होंगी या सब कुछ क्लियर होगा. रिज्यूम में वही चीज़ डालनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है. अभी मैं अपना दूसरा रिज्यूमे, आई विल ऑल्सो शो दैट डिफरेंट रिज्यूमे ऑल्सो, दैट व्हेन आई अपडेटेड दैट रिज्यूमे, आई विल शो यू दैट ऑल्सो कि मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए और क्या क्या ऐड किया उस रिज्यूमे में, दैट आई विल ऑल्सो शो यू.
एंड द सेकंड थिंग, जैसे आई हैव एंटर माय फ्रंट एंड बैक एंड एडोब प्रीमियर प्रो एसईओ, ये मुझे आता है, बट इतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। द मेन थिंग इज दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू अ कंपनी, अभी मैं दिखाऊंगा वो रेज्यूमे, ठीक है। अभी ये गलतियां देख लेते हैं, दिस इज द मेन मिस्टेक्स। और अगर आप देखो, इसमें हम टेक्निकल की बात करेंगे मेनली, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है बायजूस के लिए, बायजूस रेज्यूम के लिए, दो जो नॉन टेक पे सब पे चलेगी, नॉन टेक्निकल पे आप उसको लगा सकते हैं। आपको बायजूस के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको बायजूस रेज्यूम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। आई हैव एंटर्ड माई एजुकेशन डिटेल्स, दैट इज ओके। और ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो सो ये सारी चीजें तो मैंने भर दी, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आई हैव एंटर्ड, सो आई विल शो यू दैट व्हाट यू कैन इम्प्रूव, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन ऐड। सो दिस इज माई न्यू रेज्यूमे, न्यू भी नहीं, ये पिछले साल का ही रेज्यूमे, इट इज ऑफ द लास्ट ईयर। बट द थिंग इज दैट आई हाउ आई इम्प्रूव माई रेज्यूमे फ्रॉम दैट थिंग टू दिस थिंग। वहां से कैसे इस पेज पे आया, मतलब कि उस एक पेज के रेज्यूमे से, जो कि मेरा बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे देखो क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। और ये मुझे सिलेक्शन भी दिया है, ये मुझे बहुत से इंटरव्यूज में सिलेक्शन, आई हैव गॉट सिलेक्शन फ्रॉम दिस रेज्यूमे इन मेनी कंपनीज। सो दैट इज द थिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट योर नेम इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ तो टेम्पलेट्स के बारे में अगर मैं बताऊं कि कहाँ से बना सकते हैं, वो चीज़ें मैंने बायजूस वाले रेज्यूमे में पहले से बताई हुई है। वहाँ पे देख लोगे ना, तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ, लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसके, तो सारा कुछ आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वही सारी चीज़ें, ठीक है। कैनवा रेज्यूम भी बहुत अच्छा साइट है, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, वहाँ उसका भी लिंक आपको उसी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, बायजूस वाले रेज्यूम के जो नॉन टेक के लिए है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट, जो मैंने पिछले में भी बोला था कि नेम पहले ब्लॉक लेटर्स में, यू नीड टू ऐड योर नेम इन द ब्लॉक लेटर्स। और देन द सेकेंड थिंग इज दैट योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर, योर एड्रेस, these things are important. Thus then come to the main thing, the objective. A small objective can be there, same objective मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट है, it is the same objective. And the third thing is that my technical skills, this is very important. If you are going through a technical interview, if you have a technical skills and you are going through a technical interview, obvious ही बात है, technical skills होगी तभी technical interview दोगे। और if you have some management skills, या आपके पास कोई और skills है, नॉन टेक से है, नॉन टेक्निकल skills या interpersonal skills लिख सकते हैं। These are the things। मैंने यहाँ पे OOPS लिखा है, that is Object Oriented Programming Language। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने अलग से टॉपिक मेंशन किया है। सेकंड थिंग इज दैट सी प्रोग्रामिंग, एंड इन दिस ऑल्सो आई हैव नॉट ओनली रिटन, आई हैव रिटन सब टॉपिक्स, दैट इज पॉइंटर्स, फंक्शंस, एरे। कि बिकॉज जब भी आपका इंटरव्यू होगा, वेन एवर यू विल गो थ्रू योर इंटरव्यू राउंड, सो द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रेज्यूमे ओनली, रेज्यूम से ही, प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज दे आर टेस्टिंग कि जो चीजें आपने एंटर की हैं रेज्यूमे में, उस चीजों से आप श्योर हैं कि नहीं, वेदर यू आर श्योर विद द थिंग्स दैट यू हैव एंटर्ड इन द रिज्यूमे, सो दे विल चेक दैट थिंग, इट विल प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। सो दैट इज द थिंग, ये चीजें ईमानदार रहो, बहुत ज्यादा ये सारी चोरी और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड इज पीएचपी मैंने भी ऐसे ही सब टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही मेंशन करना चाहिए यार, ये चीज देखो बहुत फायदा करती है, बहुत फायदा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल लुक, और बिकॉज वेन एवर इंटरव्यू विल सी योर रेज्यूमे, उसके पास पूरा दिन नहीं, उसके पास पूरा 10 मिनट 20 मिनट नहीं है रेज्यूमे देखने के लिए, ही विल ओनली गो थ्रू योर रेज्यूमे फॉर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। और कोई क्या नाम है, आज बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनी क्या करें, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट एंटरिंग लाइक मेकिंग अ रोबोट, दैट इज अ पार्सर, एक पार्सर होता है उनके पास, और पर्टिकुलर कीवर्ड सपोज टेक्निकल प्रोफाइल के लिए ढूंढ रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपर। सो एंड्रॉयड डेवलपर का जो टेक्नोलॉजी है, जो वो मांग रहे हैं, वो चीज़ अगर आपके रेज्यूमे है तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हो रही है, क्योंकि फिजिकली बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कंपनीज हैं, अमेजॉन जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी क्या करती हैं, पार्सर ही लगाती हैं, पार्सर के थ्रू ही पूरा आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कंपनी के हिसाब से रेज्यूम बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही स्किल्स दिखाने हैं जो कंपनी मांग रही है उस प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो पर्सनलाइज करो अपना रेज्यूमे, कस्टमाइज करो हर एक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस, दैट विल इंक्रीज योर चांसेस फॉर सिलेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज दैट माय एजुकेशन इज सेम, दैट आई हैव शोन यू इन दैट इज माय इंजीनियरिंग CBS 12th and 10th, ओके। अगर स्कूल का नाम नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट एन इशू। द मेजर पार्ट इज दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड इन द प्रीवियस
resume, that was my projects are very very important if you are going through any interview, that is your technical non-technical any interview, your work or your projects is very very important कि आपको practical experience कितना है. It will show that कि these things are कि ये चीज़ें आपके पास हैं practical experience के बतौर पे. जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूज़ एवरीवेयर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, बेसिक ब्लॉग वेबसाइट थी, मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, ये है. अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है, अभी आप ट्राई मत करना, ये लिंक अभी नहीं काम कर रहा है बिकॉज ये फ्री होस्टिंग पे मैंने अपलोड किया हुआ था, तो ये चीज़ अभी काम नहीं कर रही है. मतलब कि उस टाइम के लिए पर्टिकुलर एक दिन के पहले चेक कर लो, जब भी अपना रिज्यूम बनाओ तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो कि काम कर रही है कि नहीं वेबसाइट जो हम डाल रहे हैं. सो इट विल गिव अ ग्रेट इंप्रेशन, बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है. गिटहब का लिंक डाल सकते हो यार, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, इफ सॉफ्टवेयर के लिए जा रहे हो, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, इन सब का डाल सकते हो, कोड शेफ का डाल सकते हो. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, जब मैं अचीवमेंट्स पे आता हूँ, अचीवमेंट्स में मैंने आई हैव एंटर्ड माई what are related to my like job in notification और job which I am going to give the interview for. सो वो अचीवमेंट्स लिखो. ऐसा नहीं कि हाँ 10th क्लास में मैं रेस में फर्स्ट आया था या 12th क्लास में मैंने ड्राइंग में इतना प्राइज पाया था. ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है. इट इज़ नॉट रेलेवेंट एंड इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइक जॉब इंटरव्यू. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड द थर्ड, दीज आर द लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरेस्ट भी ऐसा डालो कि थोड़ा सा रिलेट करे, लाइक इट कैन रिलेट टू योर डिसिप्लिन और एनीथिंग, ठीक है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आई विल ऑल्सो मेंशन द लिंक्स ऑफ दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. मैं अपने ओल्ड और लेटेस्ट रिज्यूम दोनों का लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है. और क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको करनी चाहिए, सारी इंप्रूवमेंट कर लो. और अगर आपको रिव्यू करवाना है रिज्यूम, मतलब कि एक बार दिखाना है, सो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, वट एवर एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, तो उससे मैं एक बार रिव्यू कर दूंगा. दैट इज़ नॉट एन इशू. आप मेरे को मेल कर देना या इंस्टाग्राम पे भेज देना. थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन हो सकता है 3-4 दिन के बाद रिप्लाई मिले या थोड़ा सा डिले हो जाए, बिकॉज काम की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है. दैट कैन बी, बट आपको मिल जाएगा रिप्लाई, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस इन वीडियो. यू कैन ऑल्सो like get the links of these things in the description also, you can see by yourself also. So in this video we have talked about everything about the mainly about the technical resume, because मैंने एक वीडियो पहले बनाया था बायजूस के ऊपर. इन दैट आई हैव डिस्कस अबाउट द नॉन टेक रेज्यूमे, और आई हैव ऑल्सो शोन यू लाइक किस साइट से क्या टेम्पलेट, मतलब कि सारा कुछ उसमें दिखाई दिया था. इफ़ यू वांट सम टेम्पलेट आइडियाज़ या कैसे बनाए रेज्यूमे, किस तरह से, किस साइट से बनाए, किस एप्लीकेशन से बनाए, उसमें जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वीडियो के उसका लिंक, आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मून. मुझे जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी मुझे पता था, मैंने सारा कुछ बता दिया. इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर अचीवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड दैट should be relevant to the profile you are giving the interview for. So that was all about the today's video. Thank you for watching this video. If you haven't liked this video, लाइक ही नहीं किया है वीडियो को यार, यहाँ तक देख लिया, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, गो डाउन एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू, सो यू नेवर मिस एन अपडेट whenever we come up with a video of this kind or about job notification, about career guidance. These kind of notifications you can get by there, and you can see those kind of videos right away. So this was all about the today's video. Thank you for watching this video. We will come up with these kind of informative topics in the future also. Thank you for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.